प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वह टॉपिक क्या है? वह टॉपिक है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये संस्कृति कैसे बदली, कहां बदली? मैं बात कर रही हूँ यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी, जब मनुष्य की सोच बदली। जो पहले लॉर्ड के बंधन थे, चर्च के बंधन थे, उससे वह आजाद हुआ, चित्रों का निर्माण करने लगा। देखो, आपको मोनालिसा दिख रही है, ये दी पाइटा नामक चित्र दिख रहा है। शहर स्थापित होने लगे, भवन बनने लगे, सजीव चित्र जो है वह बनने लगे। हम देखते हैं 14वीं से 17वीं शताब्दी में एक नई नगरीय संस्कृति जो है वह विकसित हुई। यूरोप के नगर, अगर हम चलते हैं यूरोप की तरफ, यूरोप में हम क्या देखते हैं? एक नई नगरीय संस्कृति, नई नगरीय संस्कृति जो है वह विकसित हुई, नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। नई नगरीय संस्कृति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नए शहर और नई संस्कृति। यहाँ के जो लोग हैं वह अपने आप को सभ्य मानने लगे। जो दूसरे गांवों में लोग रह रहे थे वो रूढ़िवादी बंधनों से बंधे हुए थे, लेकिन शहर जैसे जैसे यूरोप में विकसित हुए, कब? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत सारे शहरों का विकास हुआ और यहाँ एक नई नगरीय संस्कृति स्थापित होने लगी। यहाँ के लोग स्वयं को सभ्य मानने लगे। इन नगरों की खास बात क्या थी? इन नगरों की खास बात यह थी, नगरों में अगर हम देखें तो नगरों में राजाओं और चर्च से स्वायत्तता मिली हुई थी। राजाओं तथा चर्च से, चर्च यानी धार्मिक अधिकारी, पोप, पादरी, बिशप, चर्च से स्वायत्तता मिली हुई थी। स्वायत्तता, पूरी स्वायत्तता नहीं थी, थोड़ी स्वायत्तता जो है प्राप्त हुई। लोग थोड़े से बंधनों से मुक्त होने लगे। अब जो चर्च है उसका इतना बोलबाला नहीं रहा। और हम क्या देखते हैं? चित्रकला का विकास हुआ। ये अल्बर्ट ड्यूडर ने हस्त, जो हम देखते हैं हाथ बनाया हुआ है, यह उसके द्वारा बनाया हुआ 1508 का चित्र है। प्रार्थना रथ हस्त, यह दीपाइटा चित्र बना। भवनों में बहुत सुंदर क्लासिकल जो शैली है वह विकसित हुई। और इसी के साथ जोहानेस गुटेनबर्ग ने, जर्मनी का है यह, और इसने प्रिंटिंग प्रेस बना दी। अब तो तहलका मच गया। पहले क्या होता, टीचर पढ़ा रहा है तभी बच्चा शिक्षा ले सकता था, लेकिन अब किताबें छप गई। जब मुद्रण का आविष्कार हो गया, उससे बहुत जबरदस्त परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इस मुद्रण की आविष्कार की वजह से किताबें छपी, और किताबें छपी वह दूर दूर तक, दूर देशों तक जाने लगी, दूर देशों तक जाने लगी। लोग उसको पढ़ने लगे और लोगों में समझ आई कि इतिहास क्या है। उन्होंने ये समझा कि प्राचीन काल में यूनान के अंदर बहुत शानदार सभ्यता थी, रोम के अंदर बहुत शानदार सभ्यता थी, लेकिन ये मध्यकाल आया, इसमें लॉर्ड और चर्च ने हमें जकड़ लिया, हमें गुलाम बना दिया। हमें इससे मुक्ति लेनी चाहिए। हमारी जो किताब है बाइबल, वह कहीं पर भी भोग विलास पर रोक नहीं लगाती, मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है, रोक नहीं लगाती। ये तो चर्च ने झूठ मूठ के जो गलत फैला दी विचार, उसी वजह से लोग दास्तां में जकड़ गए थे। अब यहाँ पर व्यक्ति, नगरों के अंदर व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। अब उसे ये समझ में आ गया कि वह अपनी पसंद का धर्म चुन सकता है, अपनी पसंद से क्या कर सकता है, अपनी पसंद से धर्म जो है उसको चुन सकता है, धर्म का चुनाव जो है वह कर सकता है। इसी के साथ एक बहुत बड़ा जो भ्रम था उसका पर्दा हटा। पहले स्वर्ग और नरक यह माने जाने लगा था कि पृथ्वी पर तो नरक है, पाप है, और स्वर्ग जो है वहां पर हमारी मुक्ति होगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा। अब इस 14वीं से 17वीं शताब्दी में एक बड़ा परिवर्तन आया। सौर मंडल को लोग समझ गए, और अब यह समझ में आ गया पृथ्वी सहित अन्य ग्रह, चंद्रमा, वरुण, शनि, ये सब सूर्य के चारों ओर अपने अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। जो भूमध्य सागर है वह विश्व का केंद्र नहीं है, बल्कि सारे ग्रह, नक्षत्र सभी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर परिक्रमा कर रहे हैं। अब इस प्रकार से इस समय का यह मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि यह सांस्कृतिक जो परिवर्तन आया, इसी को ही पुनर्जागरण कहते हैं। यानी 14वीं से 17वीं शताब्दी तक मनुष्य की बुद्धि में जो परिवर्तन आया, उसने जो मानवतावाद को समझा, अपने लिए जीना शुरू करा, उसी को ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। अगर बात करें कि इसकी जानकारी के स्रोत क्या है, हमें कैसे पता चलता है 14वीं से 17वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आया, तो हमें बहुत सारी मूर्तियां मिलती। चूंकि मुद्रण आ गया तो किताबें, छपी हुई किताबें मिलती है, बहुत सारे चित्र मिलते हैं, हमें बहुत सारे भवन मिलते हैं। और आज भी अमेरिका में, आज भी जो है यूरोप के अंदर हमें अभिलेखागार मिलते हैं। अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे अभिलेखागार मिलते हैं, जहां पर इनके अवशेष आज भी जो है हमें इसके बारे में बताते हैं। बहुत सारी कला चित्रशालाएं मिलती है, संग्रहालय मिलते हैं, जिससे हमें इन सब का पता चलता है।
रेनेसां शब्द क्या है? 14वीं से 17वीं शताब्दी में जो परिवर्तन आए, 14वीं से 17वीं शताब्दी में जो सांस्कृतिक परिवर्तन आए, उन सांस्कृतिक परिवर्तनों को ही 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां कहा। 19वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा रेनेसां शब्द का प्रयोग किया गया। रेनेसां का मतलब है पुनर्जन्म, हिंदी में अगर कहें तो पुनर्जागरण इसका वास्तविक मीनिंग है। अब बात करते हैं इतिहास के बारे में। जो दृष्टि है, चलते हैं एक जर्मन इतिहास की तरफ। जर्मनी में रहने वाला एक महान इतिहासकार है, वह कौन है? लियोपोल्ड वॉन रेंके। लियोपोल्ड वॉन रेंके कहते हैं कि इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास का मतलब है राज्य और राजनीति। राज्य और राजनीति। एक इतिहासकार अगर इतिहास के बारे में लिखता है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए राज्यों के बारे में लिखे, राजनीति के बारे में लिखे, फाइलों का प्रयोग करे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाए और वहां पर जो कागज हैं, फाइलें हैं, कागजों का प्रयोग करे, फाइलों का प्रयोग करे और इतिहास को बता दे। लेकिन इसी के शिष्य थे एक जैकब बर्कहार्ट। कौन है यह? लियोपोल्ड वॉन रेंके के शिष्य है। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। स्विट्जरलैंड जो है वहां के रहने वाले थे और ब्रेस्ले विश्वविद्यालय में टीचर थे। ब्रेस्ले विश्वविद्यालय जो था वहां पर यह इतिहासकार के रूप में काम करते हैं। यह अपने गुरु की बात जो थी उससे, गुरु से असहमत है, संतुष्ट नहीं है, गुरु से संतुष्ट नहीं। कहते हैं गुरु का जो लक्ष्य है वो बहुत सीमित है। अगर एक इतिहासकार इतिहास लिखता है तो उसको राजनीति के साथ साथ संस्कृति को भी समझना होगा और इस प्रकार जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए उसकी तरफ दृष्टि डालने वाले यह जैकब बर्कहार्ट हुए। इन्होंने 1860 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली। इसमें वह सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताते हैं। देखो, रेनेसां शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा जो है किया गया है और यह बताते किस प्रकार एक नई सभ्यता पनप रही थी। वह इस किताब में जो पाठक हैं उसका ध्यान किस ओर आकर्षित करते हैं? 14वीं से 17वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हुए, 14वीं से 17वीं शताब्दी में साहित्य में परिवर्तन हुआ, कला में परिवर्तन हुआ, चित्रकला में परिवर्तन हुआ, भवनों का निर्माण हुआ, वास्तुकला में परिवर्तन हुआ और इसी के साथ साथ लोगों की समझ में परिवर्तन हुआ। मानवतावादी संस्कृति जो है, मानवतावादी संस्कृति पनपी और एक विश्वास मनुष्य में बदला। एक विश्वास, नया विश्वास आया कि मनुष्य अपने खुद के बारे में निर्णय ले सकता है, मनुष्य अपनी दक्षता को बढ़ा सकता है। यह सब कुछ एक नई चीज थी। इसी को हम आधुनिक मानव कहेंगे। यह मनुष्य आधुनिक था। अब यह मध्यकाल के चर्च के बंधनों से बंधा हुआ नहीं था। यह इस पुस्तक में दिखाया गया है। इस पुस्तक में जो जैकब बर्कहार्ट है उन्होंने रेनेसां का मीनिंग बताया, उसके बारे में बताया, पाठकों का ध्यान जो है आकर्षित करवाया। ये तो था पुनर्जागरण की परिभाषा और इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, प्रॉफिट आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आई हूं। वह क्या है? उत्कर्ष की स्थापना को जो 22 साल पूरे हो चुके हैं, 22 साल एक्सीलेंस जो उसके सेलिब्रेशन आज हम उसका कर रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में आपको दी जा रही है 22% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट। जी हाँ, गलत नहीं, सही सुना है आपने। 22 साल पूरे होने की खुशी में एक बम्पर धमाका हम आपको दे रहे हैं। 6 to 12 तक के जो भी ऑनलाइन कोर्स हैं उत्कर्ष ऐप में, उन सभी कोर्सेज पर आप अतिरिक्त 22% डिस्काउंट जो है पा सकते हैं। आपको एक कूपन कोड यूज करना UC22 और इस प्रकार उत्कर्ष स्थापना दिवस पर आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यह ऑफर सीमित है। सिर्फ 16 सितंबर तक यह ऑफर रहेगा। आप जिस भी क्लास के विद्यार्थी हैं, देरी ना करते हुए आज ही इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपने कोर्स पर 22% अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।